हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। देखिए सिंथेसिस क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस को समझने के लिए आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस का आना जरूरी है। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा। अब देखिए सिंपल सेंटेंस को मिला करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये जानिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो, और ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई है, तो हमारा वो सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है? अब ये हमारी जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिनके बारे में मैंने बार बार बताया है, कई बार बताया है, और जब हम एक एक लेंगे तब भी मैं इनको बताऊंगा कि जब मान लीजिए दो प्रिंसिपल क्लॉज इनसे जुड़ी हुई हो तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं, और इनसे जुड़ने के बाद जो क्लॉज बनती है वो हमारी कहलाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, और कोऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो हमारा कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है? चलिए तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हुए कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मैंने चार कैटेगरी आपको अभी बताई, उनमें से एक है कम्युलेटिव कंजक्शन, यानी संयोजक जो जोड़ने का कार्य करते हैं। एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। सबसे पहले लेते हैं एंड। देखिए आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। देखिए एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, और इनका कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब इनको मिला दो एंड से, तो आई वॉच टीवी एंड ही प्लेड क्रिकेट। अब देखिए एक क्लॉज हमारी ये है, इसमें एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है, एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये जो क्लॉज है ना ये एंड से जुड़ी हुई है, और एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए क्लॉज हमारी कहलाई कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, इसे भी हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, और ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज है जो किसी कंजक्शन से नहीं जुड़ी होती। तो आई वॉच टीवी कहने का मतलब इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं होता, तो आई वॉच टीवी यानी मैंने टीवी देखा, तो ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। तो कैसे हम पहचाने कंपाउंड सेंटेंस है, जब दो प्रिंसिपल क्लॉज आपस में एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हो तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड कहलाएगा। तो ये इसलिए कंपाउंड कहलाएगी, ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है और एंड से जुड़ी हुई जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्लियर है? मैंने टीवी देखा और उसने क्रिकेट खेला। नेक्स्ट, सी इज ब्यूटीफुल और सी इज इंटेलिजेंट, वह सुंदर है और वह बुद्धिमान है। अब जोड़ दीजिए सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब जब एक ही होता है तो हाइड भी हो जाता है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि सी इज इंटेलिजेंट, नहीं तो आप यूं कहते सर ये कंपाउंड सेंटेंस कैसे हुआ, क्योंकि इसमें तो यहाँ सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, इसमें कहाँ है, तो इसमें यहाँ है। क्लियर है? वह सुंदर और बुद्धिमान है। नेक्स्ट, बोथ एंड का, रानी इज ब्यूटीफुल और रानी इज इंटेलिजेंट, रानी सुंदर है, रानी बुद्धिमान है। आप बोथ एंड का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो कि रानी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, रानी सुंदर और बुद्धिमान दोनों हैं। एज वेल एज, रानी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। देखिए ये वही सेंटेंस है, मैंने कहा ना कि इनमें सब्जेक्ट वर्ब छुपी हुई रहती है। रानी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज रानी इज इंटेलिजेंट, आप ऐसे लिखते तो सब्जेक्ट भी और फाइनाइट वर्ब भी है। रानी सुंदर होने के अलावा या साथ साथ वह बुद्धिमान भी है। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो, रानी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, रानी न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी है।
इस प्रकार से आप कम्युलेटिव कंजक्शन का यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेट है, अगर इनसे कोई जुड़ा हुआ है, इनसे जो दो सिंपल सेंटेंस जुड़े हुए तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजक्शन यानी विरोधक जो विरोध करते हैं, जो विपरीत करते हैं, जैसे बट स्टिल येट हाउएवर नेवरथलेस ओनली व्हाइल वेहरेज। सबसे पहले लेते हैं बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु, किंतु। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट। अब देखिए वह सुंदर है, वह बुद्धिमान नहीं है। तो अब ये देखिए दोनों एक दूसरे के मतलब हम यूं कह सकते हैं कि विरोध में करना हो तो हमें बट का यूज करना पड़ेगा, इनमें से किसी कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए शी इज ब्यूटीफुल बट शी इज नॉट इंटेलिजेंट। वह सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो वह सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, बट का यूज किया, क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसकी वजह से क्लॉज हो गई कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कोऑर्डिनेट होने की वजह से ये पूरा हमारा सेंटेंस हो गया कंपाउंड सेंटेंस। येट स्टिल हाउएवर नेवरदलेस, इनका मतलब होता है फिर भी, तो भी। सी वर्क हार्ड, सी फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की, वह असफल हो गई। तो देखिए विरोध हुआ ना, मेहनत की कड़ी, फेल हो गई, फिर भी फेल हो गई। तो फिर आप एडवर्सेटिव कंजक्शन है इनका यूज करोगे, जैसे सी वर्क हार्ड येट स्टिल हाउएवर नेवरदलेस, कुछ भी यूज करो, सी फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह असफल हो गई, वह फेल हो गई। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम वाइल और वेयरेज। इनका मतलब होता है जबकि। देखिए कब हम वाइल और वेयरेज का यूज करें, सी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो। तो सी वाज प्लेइंग वाइल ही वाज रीडिंग, वह खेल रही थी जबकि वह पढ़ रहा था। ओनली का मतलब भी लेकिन परंतु होता है, यहां हम बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली के स्थान पर कंजक्शन के रूप में। तो सी वॉज ऑल राइट, वह ठीक थी, सी वॉज फटीग्ड, वह थकी हुई थी। तो सी वॉज ऑल राइट ओनली सी वॉज फटीग्ड, वह ठीक थी लेकिन वह थकी हुई थी। हम यहाँ ओनली के स्थान पे बट का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है इलेटिव कंजक्शन यानी जो परिणाम और कारण को बताते हैं। इसमें यहाँ सो देयरफॉर हेंस कंसिक्वेंसली, ये इसलिए, इस कारण या अतः इस सेंस में यूज किया जाता है। फॉर का यूज क्योंकि यानी कारण के लिए यूज किया जाता है। तो ये परिणाम बताते हैं और ये फॉर जो है कारण बताता है। देखिए ही इज वीक, वह कमजोर है, ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो देखिए इनको दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। तो वो दौड़, इसलिए वह दौड़ नहीं सकता, है ना, वह कमजोर है। तो अब आप देखिए ही इज वीक, वह कमजोर है, तो उसका परिणाम क्या है कि ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो परिणाम के लिए आप इनमें से कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कर दो तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। अब देखिए फॉर का मतलब क्योंकि। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख नहीं सकता, इट इज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। तो यहाँ पे देखिए आई कैन नॉट सी फॉर इट इज वेरी डार्क, मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो देख नहीं सकने का कारण क्या है, अंधेरा है, तो हमने कारण के लिए यहाँ फॉर का यूज किया। कंजक्शन का कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट अल्टरनेटिव कंजक्शन यानी वैकल्पिक जो विकल्प हमें देते हैं, जैसे और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और नाइदर नॉर। और का मतलब अथवा नहीं तो, एल्स का मतलब भी अन्यथा, अदरवाइज का मतलब नहीं तो वरना। इनका एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जा सकता है। कम इन, गो आउट, अंदर आओ, बाहर जाओ, दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब आप यहाँ कम इन और गो आउट, अंदर आओ, नहीं तो अन्यथा, अथवा बाहर जाओ। क्लियर। वर्क हार्ड, यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो, तुम असफल होंगे। तो वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, यू विल फेल, तुम असफल होंगे। तो यहाँ देखिए वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है, कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। तो इस तरह से आपको जो है इन कंजक्शन का यूज करते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट आइदर और, इसका मतलब होता है या तो या, यानी दो में से एक। नाइदर नॉर, ना तो ना, दोनों में से कोई नहीं। रवि कैन डू इट, सॉरी रानी कैन डू इट, रानी इसे कर सकती है, रवि कैन डू इट, रवि इसे कर सकता है। रानी भी कर सकती है, रवि भी कर सकता है। तो
दोनों में से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई एक कर सकता है। तो आइदर रानी और रवि कैन डू इट, या तो रानी या रवि इसे कर सकता है। तो हमने आइदर और का यूज किया। आइदर और हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन है जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो सेंटेंस हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। रानी कैन नॉट डू इट और रवि कैन नॉट डू इट। रानी से नहीं कर सकती, रवि से नहीं कर सकता, दोनों में से कोई नहीं कर सकता, नाइदर नॉर का यूज कर दीजिए। नाइदर रानी नॉर रवि कैन डू इट, ना तो रानी और ना रवि से कर सकता है। ध्यान रखिएगा, नाइदर नॉर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ नॉट लगाने की जरूरत हमें नहीं होती है। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया कि कैसे आप सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाओगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।